नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयश्री का और सच पे धड़क के खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रंगों के ऊपर चर्चा करेंगे। अलग अलग तरीके के रंग हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। रंगों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। कौन सा रंग हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है तो कौन सा रंग नेगेटिविटी ला सकता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश और बजरंग बली का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले रंगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि कौन सा रंग हमारे जीवन में किस तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से रंग हमारे जीवन में प्रभावशाली हो सकते हैं और कौन से नहीं। दर्शकों, रंग अपने आप में एक दवाई का कार्य करता है। जिस तरह से सफ़ेद रंग अपने आप में शांति का प्रतीक माना जाता है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक माना जाता है, और काला जो रंग रहता है वो नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। तो हर रंग का अपना एक अलग महत्व रहता है, वह उसके अनुरूप हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। और रंग जितने शांत और जितने उचित हमारे जीवन में रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेगा। औरों का मतलब कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके कपड़े, उसका ड्रेसिंग सेंस यह बताता है कि उसके जीवन में कितनी प्रभाविकता है, कितना वो प्रभावशील है, और उसके बोलने का, बैठने का और बात करने का तरीका क्या है, यह सभी रंगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हर व्यक्ति विशेष को अपने रंगों का ध्यान रखना चाहिए। जी पंडित जी, बिल्कुल। और आइए जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों को किस तरीके से आज का अपना दिन शुभ बनाना है। दर्शकों, मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आज आपके लिए बहुत सुखद है। हर तरह से आपको अपने कार्य में लाभ रहेगा। अगर आपने कोई उधारी का लेन देन करना है तो आज का दिन बिल्कुल भी न करें, अन्यथा दिया हुआ पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन लेन देन सोच समझकर करना है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभू भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह विज्ञान का, साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायोलॉजी का फील्ड का अंक माना जाता है, तो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, कोई अन्य कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। मूलांक 3, यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि सत्ता और सरकार का अंक है, तो शुद्ध रूप से आपको अपने आला कमान, आपके ऑफिस में जो बॉस है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कोई भी अगर गलत फहमी ऑफिस में या कहीं पे चल रही है तो वह आज के दिन आपकी खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से दिन सुखद है, तो अपने प्लानिंग के अनुसार आप कार्य कीजिए, आपको हर कार्य में लाभ रहेगा। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, मान सम्मान के अंदर, पैसे के अंदर, जमीन जायदाद के अंदर। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने अक्सर ये चीज़ें जहाना देखा है, मन में ख्याल आता है देखकर कि जो डॉक्टर होते हैं वो सफ़ेद रंग का कोट पहने ही नज़र आते हैं। तो मतलब सफ़ेद रंग का ऐसा क्या महत्व होता है, उनके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है कि वो सफ़ेद रंग का कोट ही पहनते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जयश्रीका जी, शुद्ध रूप से सफ़ेद रंग अपने आप में, जो वाइट कलर जो सफ़ेद रंग होता है, वह सूर्य का प्रतीक माना जाता है। कहने को सूर्य लालासी दिए हुए रहता है, केसरिया रंग का रहता है,
लेकिन जिसका रियल जो रंग रहता है, असली रंग, वो सफ़ेद माना जाता है। और डॉक्टर जो रहते हैं वो सदैव सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। तो सफ़ेद शांति का प्रतीक माना जाता है। जब एक पेशेंट, एक रोगी हॉस्पिटल, शुद्ध रूप से कहने को तो मंदिर माना जाता है कि वहाँ पे दुख तकलीफें आपकी दूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्क समान है कि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करता। जब बहुत तकलीफ में रहता है तब वो अस्पताल जाता है, तो वहाँ पे जब वो डॉक्टर से मिलता है और वो सफ़ेद रंग का कोट पहना हुआ रहता है, तो वो शांति का, उन्नति का और मानसिक शांति जिसको कहते हैं उसका प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, सफ़ेद रंग को जब वो देखता है, उसके मन में एक निरंतरता बनी रहती है, एक एकांत की भावना रहती है, एक आत्मविश्वास उसका पैदा होता है कि हाँ, मैं सही जगह पे हूँ, मेरा इलाज हो जाएगा, मैं ठीक होके घर जाऊंगा, मेरे दैनिक जीवन उसी के अनुसार चलेगा। और जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा हो, उसे अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए डॉक्टर्स जो रहते हैं उनका सूर्य सदैव उच्च का रहता है, तो सदैव पेशेंट को अच्छा करने की भावना के साथ अपना सफलतापूर्वक, चाहे सर्जरी के अंदर हो या जनरल फिजिशियन भी क्यों ना हो, वह अपना इलाज दूसरों के बहुत अच्छे से करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने हमारे दर्शकों को। तो इसी के साथ हम आगे मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में भी बात कर लें। जी, मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि आज के दिन 4 के अंक वालों को पितरों के प्रति समर्पण भाव से दान पुण्य करना चाहिए, जल दान करना चाहिए। आप जितना हो सके पानी की व्यवस्था, चाहे अस्पताल में हो, चाहे कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो या किसी स्कूल में, अगर आप पानी का, जल का दान करते हैं तो दिन बहुत सुखद रहेगा। बहुत सारी चीज़ें पितरों से संबंधित आपकी फलीभूत हो जाएगी, पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह व्यापार का अंक है, खान पान से जुड़ा हुआ अगर कोई कारोबार, व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ रहेगा। और अगर आपने कोई इंडिया से बाहर, विदेश का अगर कोई खान पान संबंधित कोई रेस्टोरेंट या अपनी कोई चेन शुरू करने के बारे में सोचा है, आज के दिन उसकी मीटिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, निश्चित रूप से आपको अपने काम में सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज आपको मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, अगर आप आर्ट एंड कल्चर के, थिएटर के, कैमरा फेस करने वाले, एक्टिंग के या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो दिन बहुत सुखद है। नया काम मिलने वाला है, नए लोगों से मुलाकात आपको एक अच्छे आयाम पे बिठा देगी। हाँ, मन में सदैव शुद्धता रखें। किसी के ऊपर पैर रखकर अगर आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा है तो निश्चित रूप से आपको असफलता दिलाएगा। मन का भाव और मन की आत्मा जो है वो पूरी शुद्ध रखिएगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों, आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज हम हमारे खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रंगों के बारे में। रंग हमारे जीवन में कई तरीके से प्रभाव डालते हैं, कई तरीके का महत्व होता है। और लगातार हमारे साथ स्टूडियो से अंक ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश प्रज्ञ जी मौजूद हैं। तो पंडित जी, हम आगे जानते हैं कि हमने देखा है कि जो काला रंग होता है, लोग अक्सर उसे नेगेटिविटी के रूप में देखते हैं, लेकिन जो वकील होते हैं वो हमेशा काला रंग का कोट ही पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? दर्शकों, काला रंग हर वस्तु, हर समय नकारात्मक नहीं होता। अगर आपको कपड़ा सिलना है और उस समय तलवार लें तो वो नकारात्मक हो सकती है, लेकिन जब बात युद्ध की हो तो वहाँ तलवार ही काम आएगी। तो हर वस्तु का अपने जगह, स्थान के साथ अलग महत्व रहता है। उसी तरह से जो काला रंग होता है वो भगवान शनि का माना जाता है, न्याय के देवता रहते हैं और न्याय सदैव अदालत में, कोर्ट में मिलता है। तो इसलिए वकील जो रहते हैं, न्याय के देवता के जो मंदिर में काले रंग का कोट पहनते हैं और भगवान शनि की उनके ऊपर पूर्ण कृपा रहती है, क्योंकि शनि लोहे का मालिक है। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा, विवाद, एक्सीडेंट होता है तो लोहा ही प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए वकील सदैव काले रंग का कपड़ा पहनते हैं, जज भी काले रंग का कोट पहनते हैं
और जब किसी व्यक्ति विशेष को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है तो उसे काले रंग के कपड़े से उसका मुंह ढककर उसको फांसी दी जाती है। तो यह कहा जाता है कि जहाँ पे भगवान शनि की कृपा रहती है वहाँ सदैव न्याय होता है और न्याय का प्रतीक काला रंग माना जाता है। इसलिए वकील लोग काले रंग का कोट पहनते हैं और इस न्याय के मंदिर में जहाँ तक हो सके लोगों के साथ इंसाफ हो, जजों के द्वारा भी लोगों के साथ शुद्ध रूप से इंसाफ किया जाए, इसके लिए काले रंग का प्रतीक माना जाता है। नकारात्मक अन्य जगह हो सकती है लेकिन वकील लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी। इसी के साथ हमने देखा है जो लाल रंग होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में चाहे पूजा हो या कुछ भी हो तो उसमें लाल रंग के कपड़ों का, दुल्हन का जोड़ा हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो तो उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को लाल रंग का महत्व बताइए। लाल रंग के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप से कहते हैं ना, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ अम्बे काली का जहाँ स्वरूप का वास रहेगा वहाँ सुख, शांति और ऐश्वर्य का वास रहेगा। और जो शुक्र ग्रह रहता है वह सदैव सुख शांति का, भोग विलासिता का, ऐश्वर्य का, पैसे का, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। और शुक्र देवी कृपा का माना जाता है। तो देवी का जहाँ वास रहता है वहाँ शुक्र का वास रहता है और देवी सदैव लाल रंग की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए लाल रंग सुहाग का, मान सम्मान का, सुहाग के जोड़े का, बिंदी भी लगाना लाल रंग बहुत फायदेमंद रहता है। लाल रंग के वस्त्र महिलाएं जब पहनती है तो माँ दुर्गा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हर मांगलिक कार्य में, हर शुभ कार्य में, पूजा पाठ के अंदर जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, शुक्र बहुत उन्नतिशील रहता है। तभी तो कहते हैं कि जब किसी भी तरह के कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती तो अपने कुल देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुल देवी का तात्पर्य यही है कि लाल रंग और शुक्र और कुल देवी, रंगों में लाल रंग और ग्रहों में शुक्र और देवी देवताओं में आपके कुल देवी, तीनों एक ही समान माने जाते हैं। तो लाल रंग का जब प्रयोग किया जाता है आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। वैसे भी जब दुर्गा कवच के पाठ किए जाते हैं लाल रंग के वस्त्र पहन के कीजिए, कभी भी जीवन में कोई दुर्घटना नहीं रहेगी। लाल रंग इतना प्रभावशील माना जाता है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तब लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। और जो महिला शक्ति लाल रंग का प्रयोग जितना ज़्यादा करती है उनके घर के पुरुषों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता है। जी पंडित जी। और इसी के साथ रंगों का वास्तु में भी बहुत महत्व होता है। वास्तु के अनुसार भी रंगों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तु के अनुसार बेडरूम हुआ, किचन हुई, उसमें किन तरीके के रंगों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरह से दर्शकों रंगों का अपना एक प्रभाव रहता है, आपके ऑरे के ऊपर प्रभाव रहता है, घर के अंदर भी रंगों का भरपूर महत्व रहता है। जो मास्टर बेडरूम है जहाँ घर के मुखिया निवास करते हैं वह सफ़ेद रंग, केसरिया रंग, पीला रंग और स्काई ब्लू जो कलर रहता है बहुत पावरफुल रहता है। यह रंग मुखिया को मान सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं। बच्चों का जो कमरा रहता है वहाँ पे जितने ज़्यादा हल्के रंगों का प्रयोग किया जाए, लाइट कलर, उसमें भी क्रीम कलर, दूधिया जो कलर रहता है, स्काई ब्लू जो आसमानी कलर रहता है, वह बच्चों के लिए लाभदायक रहता है। लेकिन जहाँ पे मेहमानों को बिठाया जाता है या आप कोई विशेष डिस्कशन करते हैं या अपने ऑफिस के बारे में भी अगर बात की जाए तो स्लेटी जो रंग रहता है, पीला जो रंग रहता है और कहीं न कहीं नीला रंग, यह भरपूर लाभदायक रहता है। लेकिन बात जब मंदिर की आती है तो मंदिर के लिए सफ़ेद रंग और ब्राउन कलर, दो ही रंग सर्वश्रेष्ठ माने गए। अपने घर में जो पूजा का स्थान है मंदिर, वह या तो सफ़ेद रंग का रखें या ब्राउन कलर का रखें। और बात करते हैं जब पूरे घर के इंटीरियर की बात की जाए कि हमारा घर बहुत बड़ा है, कोठी है साहब, बंगला है, तो अब इतने सारे रंगों का समावेश कैसे किया जाए। तो दर्शकों, घर जो शांति का प्रतीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि पैसे चाहे 2 रुपये कम आए लेकिन मेरे घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम रहे। तो प्रेम का प्रतीक सदैव सफ़ेद रंग को और गुलाबी रंग को, पीले रंग को माना गया है। अगर आपको ज़्यादा रंग पसंद नहीं है तो अपने घर में सफ़ेद रंग का जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे आपके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य का वास रहेगा। कभी भी मास्टर बेडरूम के अंदर काले रंग का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। अगर आपको काला रंग प्रिय है तो आप दरवाजे बनवा सकते हैं, कुछ फर्नीचर में काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में भूल कर भी आपको काले रंग का प्रयोग नहीं करना, अन्यथा वास्तु दोष हो सकता है। चलिए पंडित जी, अब हम आगे मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए यह विदेश से जुड़े हुए कारोबार और विदेश यात्राओं का प्रतीक है। तो इस तरह से विदेश से जुड़े हुए हर कार्य में आज आपको लाभ रहेगा। अपने से उम्र में बड़े जो मेल रहते हैं उनका आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको उनके सहयोग से आर्थिक लाभ भी रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए स्लेटी जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 तारीख वालों के लिए चूंकि लोहे का अंक है, लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी हो सकती है, दुर्घटनाओं का योग बनता है। तो इसलिए अपने आप के ऊपर संयम रखें, वाणी के ऊपर संयम रखें। आज किसी भी व्यक्ति विशेष से उलझना नहीं है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपको। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, सुख भोगने का भी दिन है। आज आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करें और दान पुण्य जितना हो सकता है गाय को चाहे घास दे, ब्राह्मण को भोजन करवाएं। श्रद्धानुसार किसी अनाथ आश्रम में या जो फिजिकल हैंडीकैप है, विकलांग लोग हैं, उनकी अगर आप आज मदद करते हैं तो मंगल संबंधित आपको लाभ रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए लाल और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत सुखद बहुत शुभ रहे। जी बिल्कुल पंडित जी। साथ ही पंडित जी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ऐसे कौन से रंग होते हैं जो खुशहाली, पॉजिटिविटी इनका प्रतीक होते हैं जिससे वो उनका उपयोग कर सके। दर्शकों हर व्यक्ति की अपनी एक आर्थिक संपन्नता रहती है, उसके अनुरूप वह कार्य कर पाता है। लेकिन अगर आपको घर में और भी सुख शांति चाहिए तो जो पौधे रहते हैं, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। अंक ज्योतिष में बुद्ध व्यक्ति का जितना उच्च का रहता है उसकी वाणी उतनी ही विनम्र रहती है। तो हर व्यक्ति विशेष को अपने घर के अंदर जो ग्रीनरी रहती है, पेड़ पौधे जो रहते हैं वह लगाने चाहिए। और जिसमें भी केले का पौधा, तुलसी का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, यह तीनों ही पौधे बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और घर का जो प्रवेश द्वार रहता है वहाँ भगवान श्री गणेश की अगर लकड़ी की अगर आप मूर्ति स्थापित करते हैं, उसमें भी आँख का जो लकड़ी रहती है उसका अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें तो वह भी बहुत शुभ रहता है। मास्टर बेडरूम और घर के जो मेहमानों का जो कमरा रहता है वहाँ पे हल्के रंग के रूप में लाइट कलर सफ़ेद रंग का प्रयोग आप ज़्यादा करें। और घर में जितने भी लोग हैं जब भी घर में प्रवेश करें तो जूते चप्पल रहते हैं वह सदैव आप एक तरीके से एक सिस्टम से आप रखिए। तो उससे भी, क्योंकि जूतों का रंग सदैव काला या भूरा दो रंग ज़्यादा देखा जाता है। और दोनों ही रंग जो रहते हैं राहु और शनि के रहते हैं। अगर राहु और शनि जिस घर के डिस्टर्ब हो जाएं तो बड़े बड़े पूजा पाठ फेल हो जाते हैं और व्यक्ति निरंतर संघर्ष के भाव में चला जाता है। इसलिए अपने घर में गहरे रंगों का प्रयोग कम करना है और जहाँ पे हो रखा है उसको साफ सुथरा व्यवस्थित रखना है। जी बिल्कुल पंडित जी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जो रंगों का महत्व है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े इसके लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद बने, यही शुभकामना। उम्मीद है आपको ये हमारा रंगों के ऊपर खास एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।